नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ राम राम। मैं फिलहाल बैठा हूं सोनीपत क्षेत्र के अंदर मौजूद हूं मैं। और यहाँ आप मेरे पास में जो ये चेहरा देख रहे हैं, जो आपने टाइटल में पढ़ा होगा, इंसान है या फरिश्ता। जब कोई ऐसा इंसान इस दुनिया में नहीं होता, उसकी कीमत और उसकी भक्ति का जब एहसास होता है कि ये तो इंसान नहीं कोई फरिश्ता था। लेकिन आज हमारे सामने बैठे हैं तो शायद कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता। आज ये फरिश्ता क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि एक श्याम के सच्चे भक्त श्याम बाबा वो ताकत है, ना कोई गरीब अमीर में फर्क करते, ना ही कोई नेता में, ना कोई मजदूर में। आज वो देखते हैं श्रद्धा और आस्था जिसके अंदर हो, वो ही श्याम भक्त कहलाता है। इनके अंदर भी कुछ ऐसा देखने को मिला है। वो कैसे कैसे क्या क्या हुआ, आप लोग इसको साथ साथ शेयर करते रहना, क्योंकि बुराइयां जल्दी फैलती हैं और अच्छाई दिखाने में ताकत लगानी पड़ती है। तो इसमें श्याम बाबा की भक्ति के लिए, इस भक्त के लिए कंजूसी ना करें शेयरिंग में। तो मैं ज्यादा समय ना गवाते हुए सीधा सीधा आपसे रूबरू करता हूँ मैं। तो सर जी नमस्कार जी आपको। आपके यूट्यूब चैनल को नमस्कार जी। कौन सा चैनल? नाम क्या है सर अपना? मेरा हंसराज है। कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान का जी। राजस्थान के। यहाँ सोनीपत में क्या कर रहे हैं आप लोग? यहाँ मैं मजदूरी करता हूँ जी, एलडीको में। अच्छा अच्छा। हाँ जी। जैसे आपने बताया था कि यहाँ पहले से मैं काफी परेशान था, मेरा बजट खराब था, मेरा काम में मन नहीं लगता था। और यहाँ जो शाम की भक्ति में आपको जो लो लगी है, बिजी हो यहाँ आप लोग, ये शुरुआत कहाँ से हुई? कौन आपको कहाँ ले गया? थोड़ा जनता देख रही है, आप इधर मुंह करके ना, जनता उधर बैठी है आपके सामने। और बताओ आप लोग यहाँ पहले दिनचर्या क्या थी आपकी? पहले मैं कुलक्षेत्र काम करता था जी। तो उस टाइम पे मेरे एक ठेका लिया, उसमें बहुत नुकसान होया, बहुत घाटा गया, मेरे 70-80 हजार का नुकसान होया। जी जी उसके बाद में मैं गन्नौर आ गया जी। जी जी तो गन्नौर भी मतलब उधर मेरा एक लड़का पढ़ाई कर रहा था जयपुर में। जी जी तो उधर उसकी फीस आ गई, इधर घर वाले खर्चा मांगते थे, तो मैं ये सोच रहा था कि रेल के नीचे जी कट के मर जाऊं। जी अब कोई सहारा नहीं। जी जी तो दूसरे दिन मुझे एक रिश्तेदार था मेरा बदन, जी जी जो गांव पेड़सिल का है। जी उन्होंने मुझसे बताया कि आप मेरे साथ चलो। जी। मुझे चुलकाना धाम पे ले गया वो जी। श्याम बाबा की नगरी में। हाँ जी। जी जी चुलकाना धाम में गया, श्याम बाबा के दर्शन करे। जी उसी श्याम बाबा के गेट में 1 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था जी। पिछला जो गेट है नया बना है, उसके वहां जस्ट। तो मुझे पता नहीं, बेहोश हो गया था वहां पे, पब्लिक ने मंदिर उठा। के पास एक्सीडेंट हो गया? हाँ जी, बिल्कुल गेट के सामने। मुझे पता नहीं था, मैं किवाड़ा काम करने जाता था जी। जी। किवाड़ा काम पड़ता है वहां पे। तो हम्म, मुझे ये पता नहीं था कि यह क्या है। हम्म, लेकिन उसके बाद में फिर मुझे होश आया। हम्म, तो एक एक साल बाद फिर बधन लेके गया था मुझे। जी। तो मैंने वहां दर्शन करे, मैंने कोई उनको। पड़ोसी ले गया आपको दोबारा फिर? हाँ, रिश्तेदार था जी जी मेरा। तो उन्होंने बताया कि भैया यहाँ सेवा कर। तो मैं उस दिन से 10 दिन बाद में मुझे एलडीको में इसी जगह पे काम मिल गया जी। जी और एक 7 हजार की मोटरसाइकिल किसी रिश्तेदार ने दी, जी जो बॉक्सर है। जी तो जी उससे मैं काम करता रहा। एक टायर लगाने के लिए भी मैं आता था। कोई जी। कहता है एक टायर लगानी है, तो उसी के लिए मैं आ जाता था। मैं हाँ, कहते हैं रेगुलर। ना, काम छोटा है बड़ा सब करना चाहिए। हाँ, जी रेगुलर काम करता रहा। उधर बाबा की सेवा मतलब 10 दिन में, 5 दिन में मैं जाता था। जी। तो मेरे को मतलब क्या है कि जब मैं 100 रुपए चढ़ाता तो मुझे 1000 रुपए का फायदा होता था जी। वो बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि दान देने से दान नहीं हाँ। घटता। वो आपने तो कहानी हकीकत सही में देखी है आपने? हाँ। तो उसके बाद में धीरे धीरे मुझे आज 8 साल हो गए जी एलडीको में। 1 साल पहले और मैंने साहब मतलब बाबा से विनती करी, प्रभु आप मुझे, मेरे गांव में मेरे जैसे तो बहुत मजदूर है, गरीब है, जो मतलब क्या है कि आस्था नहीं जानते हैं, उनको भी आप दर्शन दीजिए। जी। तो बाबा की कुछ कृपा उससे है। पहले थोड़ा अपना शुभ नाम क्या बताया आपने? हंसराज। हंसराज जी। हाँ जी। हंस तो वैसे ही मोती चुगते हैं। जो वहां से पहले, जो जाने से पहले आपने ऑफ कैमरा बताया था कि आप नशा पता भी करते थे, काम नहीं हाँ चल जी, रहा हाँ था। जी, हाँ जी। और वहां जाते ही आप में शुद्ध बुद्धि और ताकत मिल गई काम करने तो की। मैं जी। एक मिनट, मैं आपसे पूछूंगा हम सारी चीजें। वहां से फिर आने के बाद में आपका काम में मन लग गया, यहाँ काम दूसरी जगह एलडी को में आके मिल गया। और फिर आपने चाहा
कि गांव में भी मेरे श्याम बाबा को लोग जाने, ताकि उनको पता लगे भक्ति क्या चीज होती है। आपने मंदिर बनाना चाहा वहां, जो आप मेहनत मजदूरी करने वाले मंदिर कैसे बना पाओगे? जनता, हर किसी को विश्वास नहीं होता इन बातों का, कि हर आदमी सोचा कि मंदिर तो अमीर लोग ही बनाते हैं, लेकिन वो बाबा आस्था के भूखा है। वो जो श्याम बाबा है ना, वो आस्था के भूखे हैं। फिर एक और चीज आपने बताई थी ऑफ कैमरा, कि आपने वहां निर्माण चालू कराया मेहनत मजदूरी करके, और फिर उसका काम अधूरा रह गया। फिर एक फरिश्ता आपने यहाँ मिल गया, जो एक दानी सज्जन कहेंगे, तो आपको बिना सोचे समझे ही क्या कुछ दिया उन्हें, उन तक कैसे पहुंचे आप लोग? वो उनकी कोठियों में मैंने काम किया था जी। अच्छा जी। ये गोहाने के हैं, और यहाँ एल्डिको में एक कोठी है उनकी 2113 नंबर जी। तो इनमें काम किया था, तो उन्होंने मैंने बताया मैं कि जी ऐसे ऐसे मंदिर तो बन गया, फिर बाकी वहां पे छाया नहीं है। जी। तो छत नहीं है मतलब? हाँ, छत नहीं है। तो जी जी। उन्होंने कहा कि चलो छत का जुगाड़ हम कर देते हैं, आप पैसे ले जाओ और करवा लो। जी जी। तो मैंने वहां पे काम चालू कर दिया जी। तो वो संदीप बाबू जी हैं, उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए की राशि बिना मतलब का है कि मेरा ना तो घर देखा उन्होंने। आप ये गांव में कभी नहीं गए? नहीं, मेरे गांव में कभी नहीं आप गए। रहने वाले राजस्थान के हैं? ऐसे ऐसे आदमियों को भगवान बहुत भला करे। उनने मैं चोर हूँ, पता नहीं साहूकार हूँ, उनने वैसे ही दे दिए मुझे। तो ऐसे मतलब का है कि मेरे दिल में इतना होया खुशी कि प्रभु, ऐसे इंसान भी बस रहे हमारे देश में जो बिना सोचे समझे कोई को जान नहीं पहचान नहीं दी है कई मुझे। जगह तो देखते हैं ना कि मजदूर की मजदूरी भी मिलती, फिर आपके ऊपर भरोसा क्यों कर लिया उन्होंने? पता नहीं जी कैसे भरोसा किया उन्होंने। कैसे दे दिया लाख रुपए आपको? देख लो जी, मुझे बुलाया और मेरे साथ मैंने जबरदस्ती उसका फोटो खिंचवाया था। मैं कि जी फोटो तो खिंचवा लो। ऑफिस में फोन करा था, मैं काम पे था, काम पे से तुरंत जाके पैसे दिए। आप ऐसा नहीं कह रहे हो कि उन्हें घर के पास में बैठे हो, आप झूठी तारीफ कर रहे हो उनकी? अरे नहीं जी, झूठी तारीफ भगवान की आस्था में झूठी तारीफ कौन करेगा। लाख रुपए दे दिए आपको मंदिर के निर्माण के लिए, और बिना उल्टे लेने के लिए मंदिर के लिए दे दिए मतलब? दे दिए, काम भी करवा दिया जी। काम करवा दिया। हाँ उस इंसान के लिए क्या कहेंगे आप लोग? बाबू जी, कुछ कह ही नहीं सकते। इतने बड़े दानी है वो के, मतलब का है कि बहुत ही ज्यादा। अब उनका एक मंदिर बहुत बड़ा भी बन रहा है वहाँ गोहाना में, बताओ। वो तो दानी है एक तरह के। ऐसे लोग जिस दिन दुनिया में ना होंगे, तब जानना आप लोग के कलयुग आ गया है। जब तक ऐसे लोगों के ऊपर ये छत्र छाया और ये धर्म कर्म टिका हुआ है, ऐसे लोग भी अब इस दुनिया में हैं, जो एक मजदूर के ऊपर भरोसा करके, और वो भी मंदिर के निर्माण के लिए, वो भी अदर स्टेट का आदमी, जिसका कोई घर बार देखा नहीं, ठोर ठिकाना कोई पता नहीं। कई लोग तो ऐसे होते हैं ना, जो मजदूर भी समय पे नहीं देते, बल्कि मजदूर की पिटाई तक कर देते हैं। और लेकिन यहाँ कुछ ऐसे लोग मिले हैं, जो मैं उनको, हालांकि आज मेरे पास मौजूद नहीं है, अगर मेरी आवाज उनके कानों जाएगी, तो मैं उनके लिए सत सत नमन करूंगा, और परमपिता परमात्मा से कामना करूंगा कि उनकी आयु 2 गुनी नहीं 4 गुना हो, ताकि ऐसे ही मंदिरों का निर्माण करते रहें और दुनिया की हित के लिए अपना जीवन लगाएं। तो आज जो आपके उन्होंने लाख रुपए दिए हैं, मंदिर का निर्माण चालू हो गया, फिर जो अभी यहाँ मजदूरी कर रहे हैं आप लोग, बच्चे यहीं रह रहे हैं कि वहीं अपने गाँव राजस्थान में में? रहते हैं बच्चे, बच्चे गांव में रहते हैं जी। मैं मजदूरी करता हूँ। आप लोग कहाँ रहते हो? मैं यहाँ कनौर रहता हूँ जी, किराए के मकान में। झोपड़ी में? झोंपड़ी में जी। मेरा गांव में झोंपड़ी है जी, मेरे पास मकान नहीं है पक्का। गाँव में झोपड़ी है? हाँ जी, मंदिर के और यहाँ भी पीछे झोपड़ी है? झोंपड़ी है। हाँ, यहाँ भी किराए पे रहते हैं, झोंपड़ी है जी। तो मतलब क्या है कि जी यहाँ कई मजदूरी लोग तो करते ऐसे मिलते हैं हंसराज जी, लाख रुपए मिल गए, सोचा ये मंदिर का काम हो या नहीं हो, अपनी झोपड़ी की जगह ये पक्का कमरा बना ले। आपके मन में ख्याल नहीं आया ये? नहीं जी, मेरे मन में ख्याल ये आया कि भगवान इनको, इनकी बहुत लंबी उम्र दे ऐसे दानियों की जी, जिन्होंने मेरे गांव में, और कितनी पब्लिक, कितने बच्चे वहां पे आते हैं, उनको छाया करिए जी। लोगों के अंदर आस्था प्यार जगाया है, हाँ जी। ताकि नेकी के रास्ते जाएं, और बुरी संगत को, बुरे ऐब कबाब को उनको छोड़ दें। हाँ जी। आपके गांव में बहुत बड़ा संकेत गया है, हालांकि सबका मालिक तो वही है, लेकिन एक मध्यम वर्ग हो, जो किसी काम की शुरुआत करे, उसको बहुत बड़ा नाम दिया जाता है अच्छा जी। नेकी गिरा के लिए। और जी जी। यहाँ मजदूरी के लिए मुझे ये बहू जी हैं, इनका पूरा मतलब
बाबा श्याम के बराबर मेरे कृपा है इनकी, जो ये मतलब कहा कि मेरी काम धंधे की सबकी वो रखते हैं जी, देख रेख रखते हैं देख आपकी। रेख रखते हैं। ये बड़े आदमी हैं मेरा इनके साथ। आप इधर आ जाओ अंकल जी एक बार। ये देखिए आप लोग लाइव तस्वीरें, जब कोई एक आम आदमी, मजदूर आदमी और एक सेठ लोग के पैरों लगकर गले से मिलते हैं तो शायद कुछ दिल में और ही जागता है, और ही जागता है। तो मैं एक दो बातें, ये बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे भी लेना चाहूंगा। ये खड़े हो जाओ। ये माता जी हैं, इनके मकान में इंटरव्यू लाइव चल रहा है, लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप लोग। इनमें शेयर करना, कंजूसी ना करें। कोई गरीब की एक आत्मा को, दिल को समझे तो ऐसे इंसानों का होना भी इस समाज में जरूरी है। तो मैं एक दो बातें अंकल जी इनसे और लूंगा। नमस्कार अंकल जी, अपना शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम संतराज पास काद्यान। में आ जाओ जी, खड़े हो जाइए। संतराज काद्यान जी जी और गांव मेरा वैसे तो बजाना है, बाकी भी आपके पास एलटीको में रह रहा हूँ। जी जी जी। 2 बच्चे हैं, दोनों जॉब में हैं, बेटी भी जॉब में है। सब ये जो हंसराज जी कह रहे हैं सारी बातें सही कह रहे हैं जी। अंशराज का तो कोई मुकाबला ही नहीं। मैं इसके प्रत्यक्ष मुंह पे ही कहूंगा, क्योंकि जी, जी। ये इतना और जेंटल, इतना सीधा शरीफ। अगर वही बात मैंने बाद में पहले बताई कि ये तो अगर 1 इंच भी किसी की लगानी तो उस ईंट को पहले लगाएगा तो अगले काम पर जाएगा। जी और किसी से कोई नाराजगी नहीं, इस बंदे का तो कोई मुकाबला ही नहीं। और जी, इसी में मजा आता है, फिर किसी की छोटी मोटी हेल्प भी करी जाए। जी जी। तो मेरा तो नेचर रहा है, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं स्कूलों में भी ऐसे ही करता था। मैडम ये भी ऐसे ही करती वैसे थी। वैसे उधार मांगता हूँ तुरंत देते हैं, कोई नहीं, उधार 1 मिनट से पहले देते हैं। जरूरत पड़ जाती है कमजोर आदमी मुझे। जी। हाँ। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, जो यहाँ एक दानी सज्जन सामने आए हैं, मंदिर के निर्माता कहेंगे, वहाँ शुरू कराया काम। मौका मिलेगा तो अगली बार में एक गांव में अपना मंदिर बना रहे हैं वो भी, और इनके साथ में भी एक वीडियो मैं और डालना चाहूंगा। हालांकि मेरे पास में उनके छोटे भाई हैं, ये मौजूद हैं, लेकिन मैं प्रॉपर उनको भी कैमरे पे लाने की कोशिश करूंगा। आज मैं एक दो बात इनसे भी लेऊंगा। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी, आपकी काफी तारीफ हो रही है, जनता लाइव देख रही है आपको। और जो है, ये कैसे भरोसा करते हैं आप लोग, जो एक गरीब आदमी के, दूसरे मुल्क का, अदर स्टेट का आदमी, यार आपने लाख रुपए पकड़ा दिए बिना सोचे समझे आपके बड़े भाई साहब। देखिए हमारे भाई साहब की जहाँ तक सोच है वो ऊपर साइड मारो। नहीं आप नहीं है, वो क्या है, आप घूम के नहीं आ जाओ पीछे। उनका सदा से ही दिल बड़ा है। जी जी और ये जो है ना, ये मजदूर आदमी, इनको उन्होंने देखा है कि ये दिन रात कड़ी मेहनत करके जी जी 1-1 रुपया जो इसको दिहाड़ी मजदूरी का ये जो कमाता था, वो सारा शाम बाबा के मंदिर में ही इसने जी लगाया। इसने एक आध बार जिक्र किया तो हमारे भाई साहब ने कहा कि भाई हंसराज, मैं भी, मेरी तरफ से भी मैं थोड़ा ये चाहूंगा कि आप लोगों के मंदिर में थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ दान दो। जी तो उन्होंने इसको पैसे दिए और इन्होंने वहां मंदिर का अपना निर्माण कराया। वैसे वो अपना खुद का भी जो हमारा मंदिर है गोहाना में, जी जी भीमेश्वरी देवी के नाम से है जी। देवी मंदिर, जी वहां भी वो निर्माण करवा दे। जी जी। वो आज है नहीं। वो मंदिर कोई ट्रस्ट लेकर रहे हैं या प्रॉपर अपने लागत से बना रहे हैं? वो देखो, पूरी उसकी जो बनाने की जिम्मेदारी है वो किसी से कोई डोनेट नहीं लिया उन्होंने। जी जी, वो बहुत बढ़िया। हाँ, वो अपने आप से बना रहे हैं। नहीं, उनकी ये भावना है कि भाई मैं बाहर से चंदा इकट्ठा करूं। मंदिर जो है वो सार्वजनिक बना दिया उन्होंने, सभी के लिए है। जी जी जी। वो ये नहीं है कि भाई वो अपना नाम लिखवा रखा उन्होंने। मौका मिलेगा तो मैं अगली वीडियो में वो जो भाई साहब हैं उनको भी कैमरे पे लाने की कोशिश करूंगा, और जो हमारे श्याम भक्त हैं इनके भी पैतृक गांव में जाने की कोशिश करूंगा मैं, जहां मंदिर का निर्माण इनके द्वारा हुआ है वो भी जगह दिखाने की कोशिश करूंगा मैं। क्योंकि जब मीडिया सच्चाई और भक्ति खोज में जाना होता है तो हमारे लिए राजस्थान भरतपुर ज्यादा दूर नहीं है, चंद घंटों का रास्ता है। सच्चाई खोज में पता नहीं मीडिया कहाँ कहाँ से निकल जाती है। तो कोशिश करूंगा मैं अच्छाई को ज्यादा ज्यादा दिखाना होता है। जी जी। हमारी तो ये सोच है भाई साहब कि देखो, आम पब्लिक जिसका पास पैसे हैं जी वो तो कुछ भी कर देगा। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। एक गरीब आदमी जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, जी उसकी भावना को देखते हुए कि यार इसके पास तो है ही नहीं, ये तब भी कर रहा है। जी जी ऐसे भी इंसान है जिनके पास है लेकिन ये सोचते हैं भाई क्या है ये मंदिर वंदिर। जी लेकिन इसमें जो आस्था दिखी वो इसकी मन से थी। जी और हमारे जो बड़े भाई साहब हैं उनकी भी मन से ही थी। जी। वैसे कोई किसी को 10 रुपए नहीं देता भाई साहब, लाख रुपए तो कौन बिल्कुल, देगा। बहुत बड़ी बात होती है।
कोई नहीं देता। बहुत बड़ी होती है। हाँ। वो भी तो वो परदेसी आदमी है। इनकी आस्था और इनकी भक्ति जो श्याम बाबा के प्रति थी ना, जी। उन्हीं को देखते हुए वो जो डोनेशन कह लो या उनकी मदद कह लो, मंदिर की, हाँ, वो भगवान की इच्छा से ही इनको दी गई है। उसमें मेरे से भी कही हाँ। थी कि गांव में अपने में उगाई कर ले, मैं कि भैया मैं नहीं करूंगा उगाई, क्योंकि किसी के घर जाऊंगा मैं मांगने, कोई आत्मा से देगा, बेआत्मा से देगा, करा करा है सब पानी फिर जाएगा, क्या फायदा। तो जो भी देना है किसी को 100, 50, 10, 20 रुपए तो यहीं दे देंगे, मतलब मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। बाबूजी ने बुलाया तो मुझे फोन करके बुलाया था, बताऊं जी, कि पैसे ले जाओ। तो मैं मतलब कहा कि मेरे पे हिम्मत नहीं है किसी से कहने की, देगा भगवान अपने आप काम धंधे में दे देता है। इससे मेरे प्रोग्राम करवा देते हैं जी। प्रोग्राम एक साल में 2-3 प्रोग्राम तो हो ही जाते हैं कम से कम मंदिर पे। हाँ, और कुछ गांव का पब्लिक का वैसे पूरा सहयोग है। मेरी ज्ञानी के नंगला बस्ती है और इसमें रहता हूँ जी मैं। आगे चल के मैं और जो मंदिर बनवा रहे हैं बाबूजी, वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा और उनके पैतृक गांव में जाने की भी, और इसको ज्यादा शेयर कर देना। और इस श्याम भक्त के लिए, इन दानी सज्जनों के लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहना और थोड़ा कहने को जा समझना। और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्य में जयते। जय श्री श्याम।